गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको न्यूट्रिशन की मैकेनिज्म समझाऊंगी, किसमें? ह्यूमन बीइंग में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और आज स्पेशली मैंने आपको क्या पढ़ाना है? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। स्पेशली क्या पढ़ना है हमने आपको? डाइजेशन। ठीक है। अब डाइजेशन की प्रोसेस हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके लिए मैं एक स्केमेटिक फिगर बनाती हूँ। सबसे पहला ऑर्गन हमारा क्या है? माउथ। और माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी, जिसको आप क्या कहते हैं? माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है। ओरल कैविटी में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। एंड इट ऑल्सो सिक्रीट व्हाट? म्यूकस। म्यूकस एंड सलाइवा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, लेकिन आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। सलाइवा में भी इसको अगर हम और स्पेसिफाई करें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो इसमें मेन एंजाइम होता है वो है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। अब जितना भी आपने स्टार्च किस फॉर्म में खाते हैं आप? ब्रेड, बन, राइस, चपाती। तो आपने क्या खाया? जितना भी आपने स्टार्च खाया उसका 30%, ओनली हाउ मच? 30%। तो ये 30% ऑफ स्टार्च किसकी प्रेजेंस में? सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर में। सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर हम और इसको ज़्यादा बताएं तो ये पॉलीसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, फैट का डाइजेशन नहीं होता। और माउथ की पीएच हमारी जो है ऑलमोस्ट कितनी होती है? 6.8 से लेकर 7.1 तक हमारी पीएच होती है। अब आपका फूड सब्सटेंस कहाँ से? माउथ कैविटी से कहाँ गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ पेरिस्टलिटिक की प्रोसेस से फूड सब्सटेंस मूव करता है एंड इट रीचेस टू द स्टमक। और पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कैसे होते हैं? सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और वो फूड को नीचे पुश कर देती हैं, और उसको हम कहते हैं कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। अब ये आया हमारा कौन? स्टमक। ठीक है, ये आपका आया स्टमक। अब स्टमक की जो वॉल है वो क्या क्या सिक्रीट करने वाली है? HCl, म्यूकस और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम पेप्सिन। एक्चुअली में पेप्सिन इनएक्टिव स्टेट में सिक्रीट होता है और बाद में जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेप्सिन। अब इन तीनों का क्या फंक्शन है? तो HCl जो है ये स्टमक की पीएच को मेंटेन करता है, स्टमक को क्या कर देता है? एसिडिक। म्यूकस जो है, देखो क्योंकि यहाँ पे सारी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन क्या होने वाली है? डाइजेस्ट होने वाली है। तो अगर और इसके लिए हमें कौन सी पीएच चाहिए? एसिडिक पीएच। तो अगर म्यूकस नहीं होगा तो पेप्सिन जो है स्टमक को भी डाइजेस्ट कर देगा। तो ये जो पेप्सिन है ये क्या
करता है, ये तो डाइजेशन करेगा, HCl ने एसिडिक पीएच बना के रखी, तो ये जो म्यूकस है स्टमक के अंदर की लाइनिंग को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्टमक के वॉल आपकी क्या हो गई, बच गई। ठीक है, इसलिए आपका फूड सब्सटेंस तो डाइजेस्ट होगा लेकिन स्टमक की वॉल डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो म्यूकस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, किसको, न्यूट्रलाइजेस किसको, वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, सो दिस गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम डाइजेशन। अब ये पेप्सिन क्या करता है, तो जितनी भी आप प्रोटीन खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को, प्रोटीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, तो ये जो पेप्सिन है इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में, और यू कैन से स्मॉल पेप्टाइड, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ से फूड सब्सटेंस कहाँ जाने वाला है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, बिट बाय बिट, ऐसा नहीं है कि सारा फूड फटाफट चला गया। यहाँ पे फूड कितनी देर तक रहता है, 3 to 4 आवर्स। कितने घंटे बच्चों, 3 से 4 आवर्स तक फूड यहाँ रहेगा। उसके बाद फूड किसकी फॉर्म में आ गया, एक स्लरी की फॉर्म में आ गया, एक तरह का सॉल्यूशन बन गया, और वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख देती हूँ। यहाँ से फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कंटिन्यूएशन में है। तो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव करती है क्या, बाइल, और ये बाइल कहाँ से आने वाला है, लिवर से। स्मॉल इंटेस्टाइन also receive pancreatic enzymes, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे मेनली कौन कौन से होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम में क्या आ गया आपका, पैनक्रियाटिक, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक, लाइपेज, ट्रिप्सिन। वैसे तो इसके बहुत सारे एंजाइम हैं, लेकिन पैनक्रियाटिक ग्लैंड ये 3 मेन एंजाइम सिक्रीट करती है। तो आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड में अब क्या होने वाला है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये एंजाइम को क्या करा, रिसीव करा। बाइल जो है, बाइल कंटेन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइल का रोल। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, बाइल हैज नो एंजाइम, बट इट इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। बाइल क्या करता है, फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को बाइल किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स में, और इसको हम कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। ये हो गया फैट का इमल्सिफिकेशन। फैट बिना इमल्सिफिकेशन के डाइजेस्ट नहीं होता।
अब इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन एक्ट करेगा? लाइपेज। लाइपेज कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहाँ से आएंगे? कौन सी ग्लैंड से? पैनक्रियाटिक ग्लैंड से। और इमल्सिफाइड फैट जब कौन उसको एक्ट करेगा? लाइपेज। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। किसमें कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब हमने किसका फंक्शन पढ़ लिया? लाइपेज का। अब जो 70% स्टार्च माउथ कैविटी में बच गया था, 70% स्टार्च वॉज लेफ्ट आउट। आपने डाइजेस्ट कितना स्टार्च करा था? सिर्फ 30%। तो जो 70% स्टार्च आपका बच गया था, 70% स्टार्च it converts into sugar in the presence of amylase। किसकी प्रेजेंस में? एमाइलेज। अब स्टार्च भी किस में आ गया? शुगर की फॉर्म में। अब हमने एमाइलेज का फंक्शन पढ़ लिया। अब क्या बचा हमारे पास? ट्रिप्सिन। ट्रिप्स देखो, मैक्सिमम प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रोटीन बच गई तो जो आपकी प्रोटीन है, इफ स्टिल सम प्रोटीन इज लेफ्ट आउट, तो ट्रिप्सिन जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगी। और ये दिस प्रोसेस ये सारी प्रोसेस जो है किस पीएच में होती है? 6.8 से लेकर 7.3 तक के पीएच में ये सारी प्रोसेस होती। और इस पीएच को कौन मेंटेन करता है? बाइल। तो बाइल के हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो फैट इमल्सिफिकेशन और दूसरा क्या? चेंजेस द पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड वहाँ पे आ रहा था वो क्या था? एसिडिक था। अब क्या हो गया? ये स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट यू कैन से एक्वस मीडियम में आ गया। अब आपका फूड किस फॉर्म में आ गया? देखो, शुगर, पेप्टोन्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अभी भी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। फैटी एसिड्स को ले लेगी, ग्लिसरॉल को ले लेगी, लेकिन शुगर और पेप्टोन्स ये मॉलिक्यूल अभी भी क्या है? हमारे बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ये भी एंजाइम सिक्रीट करती है। और ये जो एंजाइम सिक्रीट करती है, देयर आर सो मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती है। माल्टेज, लैक्टेज, बहुत सारे डीएनएज, आरएनएज। तो उन सारे एंजाइम्स को ये जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन also secreted enzymes, together we call them, इनको हम कहते हैं intestinal juices। और दूसरी लैंग्वेज में इसका एक पर्टिकुलर नेम है जिसको आप कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। This is nothing but the group of several enzymes secreted by small इंटेस्टाइन। अब ये सक्कस एंटेरिकस ये क्या करता है? ये शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। सक्कस एंटेरिकस ने ये काम करा। इसने पेप्टोन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में ये सक्कस एंटेरिकस ने। और आपका पहले से ही फैट किस फॉर्म में आ गया था? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नाउ दिस फॉर्म ऑफ द फूड, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, body can use them. Body can use them means what? How they go into the body. Body के अंदर कैसे जाएंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है
किसकी वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसकी अंदर की वॉल पे क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और यहाँ पर क्या है आपका? ये सारा डाइजेस्टेड फूड। फाइन। अब इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर जाना है। यहाँ पे क्या है? देयर इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। तो फूड तो चला गया जो डाइजेस्ट हुआ था, तो अब क्या बच गया? जो अनडाइजेस्टेड फूड था। देखो ये सारा फूड विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, किसकी हेल्प से? ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। अब ये बॉडी की सेल्स में चला गया, लेकिन उसका क्या हुआ? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे कि रफेज, जैसे कि सेल्यूलोज, तो वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक क्या काम है कि जो फूड था हमारा किस फॉर्म में है? स्लरी की फॉर्म में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? हमारा वाटर को, फूड में से वाटर को री एब्जॉर्ब कर लेती है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो वाटर को एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, तो आपको क्या हो जाएंगे? लूज मोशन। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो जाएगा? कंस्टिपेशन हो जाएगा। एंड undigested food collects in the rectum, and when rectum get filled, you have an urge by reflex action. There is a process of digestion. So this is all about what? The process, the mechanism of digestion of food. Thank you.